वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं ऐसी जगह हूँ जिसके लिए मैं पता नहीं कितने सालों से वेट कर रही थी कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। और फाइनली हम लोग वैष्णो देवी आ चुके हैं। तो आए क्या मतलब, अभी हम लोग आ गए, होटल में स्टे किया जस्ट पीछे यहाँ पे, अगर आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को चढ़ाई करके जाना है। तो फिलहाल हम लोग अभी आए हुए हैं, फ्रेश हुए हैं। अब उसके बाद हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, देन उसके बाद आएंगे। फाइनली हम लोग रेडी होके वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ेंगे। तो ये सब लोग मेरे साथ हैं, हम लोग पूरी ट्रिप में आए हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, देन उसके बाद जो भी रहेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोग को अपडेट करती रहूँगी। इस साइड देखो, यहाँ देखो। जय माता दी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं और अभी से हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि साथ में बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आगे आगे कैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली वीडियो बनाने का भी इतना मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। बट ठीक है, जैसे भी रहेगा वीडियो के थ्रू आप लोग को माता रानी के दर्शन ज़रूर कराऊँगी मैं। हम लोग आधा भी नहीं चढ़े हैं बस चल रही है अब। चलिए चेक पोस्ट आ ही गया मामी। चलना ऐसा न करो यार, नवाज आओ भाई। एक तो 15 बताओ लिखल होगी देखना। एकदम 165 सीढ़ी वाले वाह सीढ़ियां कुल हां पहले सब मुड़ के होने जाके होने आता उधर ही आ जाइए तुम। क्या नवा बेंच पे बैठ जाओ ना, मैं अभी एक छोटा बच्चा 11 साल का जिसका नाम देवांकर उर्फ कान्हा है, जो MP बेवारी से आए हैं। इनके माता पिता अमित गुप्ता और रीना गुप्ता कहीं आवाज सुनती हो तो सूचना केंद्र आसपारी से
Ay, good. अभी जो यहाँ पे टाइम हो रहा है समय अराउंड 2:30 बज रहा है। अभी तक हम लोग यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं और इवान यहाँ पे सो चुका है और अभी भी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है और एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे हैं। अभी जो टाइमिंग हो रहा है 3 o'clock टाइमिंग हो रहा है और हमें वहाँ पे जाना है और मौसम बहुत अच्छा है। अगर मौसम की बात करूँ, अच्छी ठंडी हवा चल रही है जिससे चलने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। बिकॉज हम लोग बहुत ऊपर चल के आए तो थक तो ज़रूर गए, बट अच्छे से रेस्ट करते करते हम लोग आगे चल रहे हैं। तो एज सच कोई इशू प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बट थोड़ा और चलना है, एक्साइटमेंट भी उतनी ही है। और इवान यहाँ पे सो चुका है और बाकी सब थके हैं बट ठीक है, एक्साइटमेंट भी थी बिकॉज सबका शायद फ़र्स्ट टाइम है, मेरा स्पेशली फ़र्स्ट टाइम है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दर्शन के लिए। तो चलिए आगे जैसे भी होता है अपडेट देती हूँ मैं आपको। खाई के नीचे घर है, खाई के ऊपर भी घर है, इसके ऊपर घर है भैया। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये जस्ट पीछे यहाँ पे मंदिर है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बट थकान है। अभी जो टाइमिंग हो रहा है सुबह के 5 बज रहा है और हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की थी कल दिन के 5 बजे और अब 5 बज चुका है। तो ये फ़िलहाल रहा और ये लोगों का रश है। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और यहाँ क्या व्यू है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, समय अराउंड 5 बज रहा है, 5 साढ़े 5 का टाइमिंग हो रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा था, इतनी ज़्यादा हम लोग को खुशी हो रही थी यहाँ पहुँच के। और यहाँ से बस हम लोग मंदिर से बहुत पास थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा क्योंकि स्नान वगैरह कर लिया जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। और बहुत लंबी चढ़ाई थी, मतलब इतना मैंने, और सब यहाँ पे बुरी तरीके से थके हुए हैं और सबके चेहरे का हालत आप देख सकते हैं। बट आप देखिए क्या व्यू है यहाँ पे। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे यहाँ से। और जिस काम के लिए मैं वैष्णो देवी गई थी इवान के मुंडन के लिए,
तो फाइनली आज यहाँ पे ईवान का मुंडन हो रहा है और मुझे लग रहा था कि ईवान बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईवान ने बहुत पीसफुली अपने बाल यहाँ पे अपना मुंडन कराया और बिल्कुल भी हम लोग को परेशान नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा रोना धोना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से ईवान ने अपना मुंडन कराया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब मंदिर के नियर बाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग वहाँ पे कराएं। और यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐसे मुंडन के सैलून टाइप का बना हुआ था, वहीं पे ईवान का मुंडन हुआ है। और ईवान ने बहुत अच्छे से अपना मुंडन कराया। जिस काम के लिए गए थे वो अच्छे से काम हो गया। और हम लोग दर्शन करने के बाद पहले दर्शन कर लिया, दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आए हैं। देन हमने ईवान का यहाँ पे मुंडन कराया। और बिकॉज़ उसके आगे की वीडियो नहीं बना पाई, जो चढ़ाई चढ़ रहे थे वहाँ की वीडियो बनाई। उसके आगे मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था। हमारा सब कुछ, हमने सारा लगेज वगैरह सारा सबमिट कर दिया था, तो हम मोबाइल वगैरह कुछ वहाँ पे ले नहीं जा सके। और फिर हम लोग वहाँ से जैसे वापस आए उसके बाद हम लोग ने सबसे पहला जो काम किया दर्शन के बाद, वो हमने ईवान का यहाँ पे मुंडन कराया। और ईवान के मुंडन के बाद फिर वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है उससे 2 किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है। हालांकि मैं वहाँ पे नहीं गई थी, और क्योंकि मेरे पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई। बट मेरे हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड है वो लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने यहाँ की वीडियो बनाई। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग इसके थ्रू जाते हैं, बट मेरे हस्बैंड लोग पैदल ही गए थे। और मैं तो खैर नहीं जा पाई। बट ऐसा बोला जाता है कि जब तक अगर वैष्णो देवी गए, अगर आप जा रहे हैं तो भैरवनाथ मंदिर नहीं गए तो आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गया था कि मेरे और इनकी, हम लोग के पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, बिल्कुल भी हम लोग नहीं चल पा रहे थे, तो हम लोग फ़िलहाल नहीं गए। बट ये लोग गए थे और इन्होंने बताया वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। बड़ा अच्छा लगा इन लोग को भी। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर सब कुछ सही रहेगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर जाएंगे वहाँ पे, और भैरवनाथ मंदिर के भी हम लोग दर्शन ज़रूर करेंगे।